फ्रेंड्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन में होती हैं और कौन कौन सी ये ग्लैंड्स हैं और क्या क्या ये फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। टुडे हम ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं ये एक्चुअली कहाँ होती हैं? ये सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रेजेंट ऑन द सरफेस एपिथेलियम। ध्यान रखना, ऑन द सरफेस ऑफ और सरफेस एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या बनाता है? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स को। एक्चुअली ये दो टाइप की होती हैं बेटा। नंबर एक दिख रहा है आपको, क्रिप्स ऑफ लेबरकोन, और दूसरा होता है ब्रूनर ग्लैंड्स। क्लियर? तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कितने टाइप की हो गई हमारे पास? दो टाइप की। एक तो क्रिप्स ऑफ लेबरकोन और दूसरा कौन सा है? ब्रूनर ग्लैंड्स। ठीक है, सबसे पहले अब इनमें से हम स्टडी करते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकोन। देखिए, एक बार आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो ये क्या है? एक विलाई, ये भी क्या है? एक विलाई। पॉइंट क्लियर? इन दोनों विलाई के बीच में, इन दोनों विलाई के बीच में क्या प्रेजेंट है? क्रिप्स ऑफ लेबरकोन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, खत्म हो गया हमारे पास क्या कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रिप्स ऑफ लेबरकोन क्या है? मैं लिख देता हूं, दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। पॉइंट क्लियर बेटा? देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, क्रिप्स ऑफ लेबरकोन क्या हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बिटवीन द विलाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन विलाई, जो विलाई के बीच में प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं? क्रिप्स ऑफ लेबरकोन। दूसरा, ये एक्चुअली क्या करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती हैं और एक म्यूकस सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं ये? डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स और म्यूकस। और म्यूकस के लिए देखो ये स्ट्रक्चर है, यहां पर ही ये आपको दिख रहा है, ये ग्लैंड अलग एक ग्लैंड है यहां पर, और ये ग्लैंड है, इसको ना गोबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गोबलेट सेल्स। और इन सेल्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है? म्यूकस का सीक्रेशन, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। क्या बच्चों? सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। पॉइंट क्लियर? तो गोबलेट सेल्स क्रिप्स ऑफ लेबरकोन में आती हैं और सीक्रेट करती हैं म्यूकस। क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस। क्लियर? लेकिन फिर लिबरकोन्स जो होती हैं, देखो एक लिबरकोन एक सेल हो गई जिसमें छोटी छोटी और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि एक तो क्या बताया हमने? गॉबलेट सेल। एक और होती है यहां पर जिसका नाम है एंटेरोसाइट। इसी का ही है, इसी को ही हम ऐसे कर देते हैं, एंटेरोसाइट्स। और दूसरा क्या बताया? गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल का फंक्शन हमने बताया अभी। अब हम एंटेरोसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो एंटेरोसाइट्स जो सेल्स हैं, ये इंटेस्टिनल जो क्रिप्स हैं ये और क्रिप्स ऑफ लेबरकोन होती हैं में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन क्रिप्स ऑफ लेबरकोन। ठीक है, इनका काम क्या है? ये क्या करती हैं बेटा? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करती है। क्या करती हैं? मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और वाटर बैलेंस को मेंटेन करती हैं।
इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस मेंटेन कौन करता है? एंटेरोसाइट्स। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने वाली सेल है वो कौन सी है। तो बेटा आप पे डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन क्या है, ठीक है, कि क्रिप्स ऑफ लिबरकून है, एंटेरोसाइट्स है, आर्जेंटाफिन सेल कौन सी है। अगर ये दोनों भी दिए हुए हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकून और एंटेरोसाइट्स, तो हमारा आंसर क्या होगा? एंटेरोसाइट्स। अगर एंटेरोसाइट नहीं है देन हमारा आंसर क्या होगा? क्रिप्स ऑफ लिबरकून। क्या होगा भाई? क्रिप्स ऑफ लिबरकून, ठीक है ना। अब बेटा देखिए, क्रिप्स ऑफ लिबरकून है, जैसे ही नीचे की तरफ चल रहे हैं, देखो यहां से आओ, जैसे ही नीचे की तरफ चल रहे हैं फिर ऊपर आए, तो ये जो एरिया है यहां पर पूरा पूरा किसका है? क्रिप्स ऑफ लिबरकून का। देखो यहां से, ठीक है, ये पूरा। और इसके अंदर देखो हमने फिर दो टाइप की सेल्स यहां पर जो है ना दिखाई हैं, तो ये दोनों की दोनों होती हैं। तो हमारा यहां पर है कि जो आर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं, सॉरी एक मिनट रुको। अब देखो कि जो क्रिप्स ऑफ लिबरकून है इसके बेस पर, ठीक है ना, क्रिप्स ऑफ लिबरकून के बेस पर दो टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। क्रिप्स ऐसे बोल देंगे इसको बेटा, क्रिप्स हैव एट देयर बेस कितने टाइप की सेल? बेस पर दो टाइप की सेल है, एक तो आर्जेंटाफिन सेल और दूसरी पेनिस सेल्स। क्लियर? एक क्या होता है? आर्जेंटाफिन सेल और दूसरा क्या होता है? पेनिस सेल्स, ठीक है। अब हम इन दोनों को देखते हैं। तो जो आर्जेंटाफिन सेल है इनका काम है, पहले तो ये देखिए होती कहां है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली ड्यूडेनम में मिलती हैं। पर्टिकुलरली कहां मिलते हैं? ड्यूडेनम में, पर्टिकुलरली फाउंड इन ड्यूडेनम, ठीक है। और कहां? एट द बेस, ठीक है। कहां मिलते? सॉरी, एक बेस पे नहीं, बेस पे तो पेनिस सेल्स होती हैं, ये थोड़ा सा ऊपर होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। बेस पर तो पेनिस सेल्स हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है? ये एक्चुअली ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं ये? हार्मोन, ठीक है। एक तो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, वो है सीक्रेटिन। कौन सा हार्मोन है? सीक्रेटिन हार्मोन। कंफ्यूज नहीं होना है। आर्जेंटाफिन सेल्स हैं, उनका एक हार्मोन है सीक्रेटिन और दूसरा है 5-HT। 5H मीन्स यहां पर होगा हाइड्रोक्सी, 5-हाइड्रोक्सी, T फॉर 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है। क्या है? 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है। एक सेकंड के लिए फिर रिवाइज करते बेटा। जो आर्जेंटाफिन सेल हैं एक्चुअली बेस पर हैं लेकिन थोड़ा सा ऊपर हैं, जस्ट अबव द बेस, ऐसे बोलेंगे। ड्यूडेनम में होती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, और इनके दो फंक्शंस हैं हार्मोन सीक्रेशन के, एक तो सीक्रेटिन हार्मोन सीक्रेट करना, दूसरा 5HT सीक्रेट करना। 5HT, H का मतलब हाइड्रोक्सी, T फॉर ट्रिप्टामाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं पेनिस सेल के बारे में। ये भी कहां मिलती हैं? मोस्टली ड्यूडेनम, पर्टिकुलरली इन द ड्यूडेनम, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जो पेनिस सेल कहां है? बिल्कुल बॉटम पर। क्रिप्ट ऑफ लिबरकून है, उनके बॉटम पर मिलती हैं पेनिस सेल्स, ठीक है। और ये जो सेल है इनकी खास बात क्या होती है? एक तो जिंक बहुत ज्यादा होता है इसमें, जिंक रिच। क्या होती हैं ये? जिंक रिच सेल्स होती हैं। और इसमें कुछ एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी होते हैं,
एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स। पॉइंट क्लियर। देखिए, एक तो पेनिस सेल्स हैं वो जिंक रिच हैं, एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। इनका जो फंक्शन है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो नॉन नहीं है, लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि कुछ एग्जैक्ट जो फंक्शन है नॉट नॉन, एग्जैक्ट फंक्शन इज नॉट नॉन बट इट इज कंसिडर्ड दैट, कंसिडर किया जाता है, इसके कुछ फंक्शंस हम कंसिडर करते हैं। और वो फंक्शंस क्या क्या हैं कि एक तो ये एंजाइम सीक्रेट करती है लाइसोजाइम, हम ऐसा सोचते हैं लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करती है। और लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में आपको पता है ये क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है। दूसरा, एक तो ये हो गया एंटी बैक्टीरियल एंजाइम सीक्रेट करती हैं, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस सीक्रेट करती हैं, ठीक है, हो गया। और ये फैगोसाइटोसिस भी करती हैं। क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस मींस माइक्रोब्स को एनगल्फ करके और उनको किल करती हैं, ठीक है। तो ये थे पेनिस सेल के फंक्शंस। देखो, हमने क्रिप्स ऑफ लेबरकून पढ़ा, उसके बाद में हमने आर्जेंटाफिन सेल्स पढ़ा, फिर हमने जो है ना पेनिस सेल्स पढ़ा। इसी के बाद में अब हम स्टडी करते हैं ब्रूनर ग्लैंड्स के बारे में। ब्रूनर ग्लैंड बेटा ये भी कहां मिलती हैं, ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम है। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनालिन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ड्यूडेनम की एक लेयर होती है जिसका नाम होता है सबम्यूकोसा, ठीक है। तो ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। ये कुछ तो एंजाइम सीक्रेट करती हैं, कुछ को हम बोल देंगे लिटिल एंजाइम एंड म्यूकस ऑल्सो, कुछ एंजाइम और म्यूकस ये सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और म्यूकस आप लोगों को पता है क्या करता है, यहां पर ध्यान दें, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल वॉल फ्रॉम डाइजेशन। इस लाइन का मीनिंग आप समझे, कैसे डाइजेशन। देखो सुनो, आपको ये पता है कि हमारे जो इंटेस्टिनल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज, कोई भी मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है बेटा, वो बनी हुई है किससे, प्रोटीन से, वो बनी हुई है लिपिड से, वो बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट से। तो क्या होता है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्हीं का ही तो डाइजेशन होता है भाई। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट का होता है, फैट का मतलब लिपिड, ठीक है, और प्रोटीन का डाइजेशन भी यहाँ होता है। अब बेटा देखिए, ये सारी चीजें हैं वो हमारे कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है। मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारी कहाँ है, यहाँ है। अब क्या होगा कि इनका डाइजेशन हो रहा है, और हमारी सेल मेम्ब्रेन भी किससे बनी हुई है भाई, सेल मेम्ब्रेन भी तो इन्हीं से बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से। तो फूड की डाइजेशन के साथ साथ हमारी सेल मेम्ब्रेन भी डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त चीज है ये। क्यों, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल को प्रोटेक्ट करने के लिए वाल का इनर सरफेस है, उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है। इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो डायरेक्टली इन न्यूट्रिएंट्स पर ही एक्ट कर पाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है। अब देखो,
कि जो ब्रूनर ग्लैंड बेटा ओपन कहां हो रही है, देखो आप ब्रूनर ग्लैंड कहां ओपन हो रही है, सेम नहीं लग रहा, एग्जैक्ट है। तो क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ ओपन हो रही है, ऊपर की तरफ क्या है, क्रिप्स ऑफ लिबरकून था, यहां क्रिप्स था, ठीक है। तो ब्रूनर ग्लैंड्स हैं वो कहां ओपन होती हैं, क्रिप्स में, ओपन्स इनटू क्रिप्स, ब्रूनर ग्लैंड्स ओपन्स इनटू क्रिप्स, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, जो जर्नली इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं कॉमनली, उनके फंक्शंस क्या हैं, कॉमन फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं, अलग अलग हमने किया है, कॉमनली हम बात करते हैं। तो देखिए जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं, इनका जो सीक्रेशन होता है, इनका जो सीक्रेशन है, वो सीक्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल जूस। इनके सीक्रेशन क्या कहा हमने, इंटेस्टिनल जूस। और बेटा इस इंटेस्टिनल जूस को और नेम हम क्या देते हैं, क्या देते हैं, सक्कस एंटेराइकस, क्या देते हैं, सक्कस एंटेराइकस। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है कि सक्कस एंटेराइकस क्या होता है सर, वो इंटेस्टिनल जूस जो टोटल जितनी भी ग्लैंड्स हैं इंटेस्टाइन में, लाइक क्रिप्स, लाइक ब्रूनर, उनके सीक्रेशन को सक्कस एंटेराइकस कहते हैं। और सक्कस एंटेराइकस सर ये कितना होता है, इसका पीएच कितना है, इसका जो पीएच है वो होता है 7.8, इसका पीएच कितना है, पीएच है इसका 7.8। और कितना सीक्रेशन होता है इसका, इसका होता है 2 से 3 लीटर पर डे, मीन्स 2000 से 3000 ml पर डे, ठीक है। इतना सक्कस एंटेराइकस है, ये पर डे सीक्रेशन करता है, होता है। इंटेस्टिनल जूस है, इसकी कंपोजिशन क्या है बेटा, ठीक है, ये इसका पीएच वगैरह प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो इंटेस्टिनल जूस है, उसमें होता क्या क्या है एक्चुअली बेटा, आपको पता है इंटेस्टाइन जो जो सीक्रेट करता है वो सारा सारा क्या होता है, इसका कंटेंट होता है, ठीक है। जैसे एंजाइम्स, तो एंजाइम्स की हम बात करते हैं, तो कौन कौन से एंजाइम्स इसमें होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट किए हुए एंजाइम्स जैसे कि माल्टेज, कुछ मैं लिख देता हूं यहां, आइसोमाल्टेज, ठीक है, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है, सुक्रेज, लैक्टेज, ये हो गए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले ये कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गए, ठीक है। प्रोटीन के लिए डाइपेप्टाइडेज, अभी इनकी जो है ना बारी बारी हम स्टडी भी करेंगे, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है, अमीनोपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज, ये किसके लिए होते हैं बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या हो गए इसके कंपोजिशन वगैरह। और वैसे न्यूक्लियोसाइड, डीएनए को साइड और न्यूक्लियोटाइड, टाइडेज और साइडेज, ये होते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसके एंजाइम की, एंजाइम है सारे सारे जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे, जो हम लास्ट अगली क्लास में स्टडी भी करेंगे। क्या है सारे सारे कंपोनेंट ऑफ द सक्कस एंटेराइकस, मींस इंटेस्टिनल जो ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं, ठीक है। इन सभी ग्लैंड्स के साथ साथ म्यूकस ग्लैंड भी इनमें होती हैं, जैसा कि हमने बताया था। और इनका काम होता है बेटा म्यूकस ग्लैंड होती हैं और इनका काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना।
जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर देती हैं, लुब्रिकेट करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेट्स एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा, तो ये था आज की अपनी क्लास थी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में, कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं इंटेस्टाइन में, कौन कौन से टाइप हैं और कौन कौन से इसके फंक्शंस होते हैं। ओके, होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर फिर भी आपके क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन दबाएं ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले जैसे ही वीडियो अपलोड हो। ओके, थैंक यू।